हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से बना लिया होगा। नेशनल इनकम में 9 पार्ट्स कराऊंगा टोटल। आज हम कर रहे हैं सेकंड लास्ट पार्ट, एट्थ पार्ट आज करेंगे। और आज के क्लास में पूरा का पूरा थ्योरी है, और अगली क्लास में भी हम लोग जो बची कुची थ्योरी है पढ़कर पूरा का पूरा नेशनल इनकम यूनिट खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर मनी बैंकिंग हमारा पूरा खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 8। आपने तीनों मेथड पढ़ा, प्रोडक्शन मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा और इनकम मेथड पढ़ा। तीनों मेथड को लगाने से पहले, प्रैक्टिकल पोर्शन आप देख चुके हो तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तीनों मेथड को लगाने से पहले कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, यानी कि प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड एंड प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक बात और है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है ये आइटम इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या नहीं इंक्लूड होगा, ये वाला आइटम इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्लास आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रखना। सबसे पहला, इनकम प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड हैंड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोबारा बेचे जा रहे हैं, जब वो पहली बार बेचा गया होगा तब वो क्लास सेल्स के अंदर आपने काउंट कर लिया होगा। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो जो सेल्स है इसमें आपने वो सेल्स काउंट कर ली होगी जो वो पहली बार बिका था, फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार बिक रहा है। वो पांचवी बार प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना, चीज तो वही है, बन एक बार गया भले ही 10 बार बिके। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को क्लास आपने काउंट नहीं करना है, क्योंकि जब पहली बार वो प्रोड्यूस हुआ होगा तभी वो काउंट हो गया होगा। तो पहली बात समझ आ गया, रीजन भी समझ आ गया। रीजन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछता है ये आइटम होगा या नहीं होगा इंक्लूड, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सेकेंड, कमीशन अर्न, जो भी आपने कमीशन कमाया है ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूड। अब देखो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को तो नहीं लेना, लेकिन उस सेल परचेज पे अगर कोई कमीशन आपको मिला है तो उस कमीशन की वैल्यू को क्लास आपने इंक्लूड करना है। कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज अ फैक्टर पेमेंट। तो कमीशन फैक्टर पेमेंट है, जो सर्विसेज है वो नई सर्विस है। भाई सामान बेचने में जो मेहनत लग रही है वो तो नई है ना, सामान भले ही पुराना है तो वो काउंट होगा। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज काउंट नहीं होगी, कोई ब्रोकरेज कोई कमीशन है वो काउंट होगा। अगर आपने कोई सामान उगाया था बेचने के लिए लेकिन खुद रख लिया उसको, देखो किचन गार्डन के अंदर आप लोग देखो, कोई गमले में किचन गार्डन छोटी मोटी चीज सब्जियां उगा लेते लोग टेरेस पे, है ना, बालकनी में। तो वहां पे किचन गार्डन में छोटा मोटा आप कुछ उगा लेते हो ना, वो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने उसे खुद के लिए ही उगाया है। कोई बेचने का पर्पस था नहीं उसका कि उसे बेचेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, नहीं। लेकिन आपने अनाज उगाया, बेचने के लिए उगाया, और उसमें से कुछ 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो अनाज अपने लिए रख लिया आपने, तो यार उसका इम्प्यूटेड वैल्यू आपको नेशनल इनकम में ऐड करना। न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आपने देखा होगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन को हम वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं, उसके अंदर हम लेते हैं। तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। आपने बनाया था मार्केट के लिए, दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। प्रोड्यूसर की खुद की नीड की वजह से आपने नहीं बेचा, तो क्लास आपको उसकी जो इम्प्यूटेड यानी कि अंदाजा लगाना, अजम्पशन लगा के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू की हाँ यार इसको अगर हम बेचते तो कितना पैसा मिलता है, वो हम ऐड करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नेशनल इनकम जो है वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, कम काउंट होगा। चौथा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्लास फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। आप अगर चेयर बना रहे हो तो लकड़ियां उसके अंदर इंक्लूड हैं, आप चेयर की वैल्यू को ले रहे हो, लकड़ी की वैल्यू को ले रहे हो, डबल काउंटिंग नहीं हो गया। तो इसीलिए क्लास इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते। क्लास इसे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कहीं भी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आपने इसे काउंट किया तो वो ओवर एस्टिमेशन, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा आपको, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। अगला, चेंज स्टॉक, वो तो आपको लेना है, जो भी इंक्रीज इन स्टॉक है, जो एडिशन स्टॉक है वो आपको लेना पड़ेगा क्लास, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। हमें चेंज स्टॉक लेना है, तभी फॉर्मूले में सेल्स प्लस चेंज स्टॉक होता था कि चेंज स्टॉक को लेना है और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता था, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को आपने नहीं लेना, तभी वो माइनस होता था, जिसको लेना है वो प्लस होता है। हाउस वाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, घर में जो सेवाएं आपने दी हैं उसकी वैल्यू पता करना बड़ा मुश्किल। आपकी मम्मी आपके लिए सारा काम करती हैं, अब उसकी वैल्यू पता करना मुश्किल है, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए क्लास उसकी पॉसिबल ही नहीं उसकी वैल्यू का पता लगाना, इसलिए क्लास हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है।
अच्छा, तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है, जो यहीं तक क्लास, ये वाला पोर्शन नहीं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं क्लास वो आपने ध्यान रखना है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन वो आपको क्लास नहीं लेना है। चेंज इन स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक जो है वो आपने क्लास लेना है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्लास आपने क्लास काउंट नहीं करना है। इसके अलावा क्लास सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड्स जो है ये ध्यान रखना, वो आपने ले लेना। कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो आपने वो लेना। अपने लिए आपने अनाज उगाया है, तो अगर आपने उगाया मार्केट के लिए और आप उसे यूज कर रहे हो तो क्लास आपको उसको उसका इम्प्यूर्ड वैल्यू काउंट करना है। लेकिन हाँ, किचन गार्डन में अगर आपने कुछ उगाया है तो हम उसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट के लिए आपने बनाया ही नहीं था। तो ये वाले पॉइंट क्लास आप ध्यान रखना, ये पोर्शन नहीं है, बस ये इतना ही पोर्शन है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड के पॉइंट्स आपने देख लिए। अब इनकम मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इनको नेशनल इनकम में नहीं लेना है। ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारी चीजें क्लास आपको नेशनल इनकम में नहीं लेना है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब फ्री में करी गई हुई पेमेंट, कुछ बदले में सर्विस नहीं ले रहे, फ्री में पेमेंट करी है। इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सिमिलरली इंडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्लास हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। टैक्सेस से भी क्लास कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर। टैक्सेस तो क्लास हम कंपलसरी पेमेंट है, हम गवर्नमेंट को देते ही हैं, तो वो भी क्लास हम काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, इंडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्लास हम काउंट नहीं करते नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, इनकम मेथड के अंदर। सेकेंड है income from illegal activity like smuggling, theft, gambling etc should not be included in national income। तो कोई भी illegal activity से कमाया गया हुआ पैसा वो हम इनकम मेथड में इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। वो ब्लैक मनी है, वो वैसे भी काउंट नहीं होगा, उसका वो अनअकाउंटेड इनकम है, आपने दिखाया ही नहीं है। Lottery is also not included because it is a windfall gain. There is no productive activity connected with them. Lottery को भी क्लास हम काउंट नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्शन उससे नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, income from sale of second hand goods not include but commission receive on the sale of second hand goods are included in national income। तो ध्यान रखना, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को आप प्रोडक्शन मेथड में भी नहीं लेते, आप इनकम मेथड में भी नहीं लोगे, लेकिन जब आप सेल करते हो तो कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, अगर आपने वो दिया है तो वो एक नई फैक्टर सर्विसेज है, वो आप ऐड करोगे, तो उसको आप इनकम के अंदर ऐड करोगे। कमीशन से कितना कमाया वो ऐड करो, ब्रोकरेज से कितना कमाया वो ऐड करोगे, लेकिन सेकंड गुड्स की सेल से जो इनकम आई है वो क्लास आपने इनकम मेथड में काउंट नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। शेयर डिबेंचर्स को आपने बेचा, वो नॉन फाइना वो क्या है क्लास आपका फाइनेंशियल एसेट है। स्टॉक्स फाइनेंशियल एसेट है, उसकी सेल परचेस को नहीं लेना। लेकिन हाउएवर एनी कमीशन, एनी ब्रोकरेज चार्ज बाय द इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर ने जो भी चार्ज किया है इस सर्विसेज को देने के लिए, हम वो जरूर काउंट करेंगे, वो एक फैक्टर इनकम है। तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स नहीं लेना, ब्रोकरेज कमीशन लेना है। सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनकी सेल्स पे इनकम काउंट नहीं करनी है, लेकिन कोई ब्रोकरेज की इनकम अगर आती है तो वो काउंट करेंगे, वो एक नई एक्टिविटी है, वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मालिक का खुद का घर है ना, मालिक ने खुद का घर किराए पे दे रखा है, तो उससे जो इनकम आ रही है क्लास अंदाजा लगा के उसकी वैल्यू भी क्लास आपने काउंट करना है, ठीक है। मतलब देखो, सुनो मेरी बात, ऐसे समझाता हूँ। ओनर जो है 4 मंजिल बनाता है, 1 मंजिल में खुद रहता है और 3 मंजिल किराए पे देता है, तो इनकम मेथड जो रेंट काउंट करोगे वो 3 मंजिल का तो करोगे, लेकिन खुद जिसमें रह रहे हो आप अंदाजा लगाओगे, यार इसमें मैं नहीं रहता तो कितना रेंट मुझे मिलता है इस पे, उसको भी आपने काउंट करना है। इम्प्यूटेड रेंट, जैसे क्लास आपने वो लिया था ना प्रोडक्शन मेथड में, जो ओन प्रोडक्शन, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन आपने रख लिया सामान, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ऐड कर देते। इसी तरीके से क्लास जो भी रेंटल इनकम आपकी आ रही है वो तो लोगे ही लोगे, लेकिन रेंट के अंदर इनकम मेथड के फॉर्मूले में, लेकिन आप अगर खुद भी उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो ना तो उसका भी क्लास इम्प्यूटेड रेंट, अंदाजा लगा के एक रेंट जो है वो भी आपने क्लास काउंट करना है, ठीक है। ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आ गया। लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला है डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया हुआ कोई भी खर्चा काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर लकड़ियां 100 की खरीदी और चेयर बनाया 500 का, तो वही 500 रुपए के अंदर ये 100 भी इंक्लूड है, तो फाइनल गुड्स का जो खर्चा है वो रिकॉर्ड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई खर्चा अगर आपने किया है वो आपने काउंट नहीं करना, अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंक्लूड इम्प्यूट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंज्यूम,
ओन अकाउंट प्रोड्यूस, आपने अपने लिए जो भी चीज उगा लिया है उसकी जो इम्प्यूर्ड वैल्यू वो भी आपने ऐड करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्शन मेथड में आपने खेत से अनाज अपने लिए रख लिया तो वो तो आप ऐड करते हो, उसी तरह से उस अनाज को बनाने में जो खर्चा आया है वो भी क्लास आपने ऐड करना है, और उससे जो कमाई आएगी वो इनकम मेथड में ऐड करना है। तो जो प्रोडक्शन किया गया है, खर्चा आया है उस पर, वो तो आपने काउंट करना है किस मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में। उस पर जो आपने एक्सपेंडिचर किया है सामान बनाने में वो क्लास एक्सपेंडिचर मेथड में, और कमाई जो है वो इनकम मेथड। कुल मिला के ओन अकाउंट, प्रोडक्शन, तीनों मेथड में क्लास काउंट होगा। ठीक है। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, जो भी ट्रांसफर पेमेंट है, फ्री में जो पेमेंट आई है, अ ट्रांसफर पेमेंट इज द वन अगेंस्ट विच नो गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड इन रिटर्न। ट्रांसफर पेमेंट, फ्री में जो पेमेंट की है, फ्री में इनकम आई वो भी काउंट नहीं करना, ट्रांसफर इनकम जैसे हमने पढ़ा इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में फ्री में जो आपने पेमेंट करी वो भी क्लास आपको ऐड नहीं करना है, उसको क्लास एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नहीं लेना। दो पेमेंट होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। काम करके पैसा लिया फैक्टर, काम करवाया पैसे दिया फैक्टर। लेकिन अगर फ्री में तो क्लास वो क्या हो गया आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट इज वन अगेंस्ट विच नो गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड रिटर्न। एग्जांपल गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारी चीजें जो क्लास कहलाती हैं वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। इनको ऐड आपने, इनको क्लास इंक्लूड नहीं करना एक्सपेंडिचर मेथड में। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट से ना इनकम काउंट करना है ना एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंस काउंट करना है, बस ब्रोकरेज कमीशन जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो कोई ब्रोकरेज अगर है, कोई कमीशन अगर है फाइनेंशियल एसेट को खरीदने में, तो वो आप काउंट करोगे, वो नई सर्विस है ना। लेकिन ब्रोकरेज कमीशन काउंट करोगे, लेकिन एक्सपेंडिचर जो फाइनेंशियल एसेट शेयर्स पे जो किया गया हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इस पे कोई भी खर्च अगर आपने किया है तो वो क्लास काउंट नहीं करोगे आप। पांचवा, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड गुड्स। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ना प्रोडक्शन में, ना इनकम में, ना एक्सपेंडिचर में, सेकंड गुड्स पे किया हुआ कोई भी खर्चा आपने काउंट नहीं करना। जबकि एनी कमीशन, अगर कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज है जो दिया जा रहा है क्लास ब्रोकर को सेकंड गुड्स को बिकवाने में, उसका कमीशन, खर्चा, वो सब ऐड होगा, वो एक फ्रेश पेमेंट है, वो ऐड होगा। तो कमीशन, ब्रोकरेज हमेशा ऐड होगा, लेकिन सेकंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट वो ऐड नहीं होगा। और इम्प्यूर्ड, जो इम्प्यूर्ड रेंट है या जो सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स है उस पर जो कंजप्शन हो रहा है, उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारी चीजें क्लास काउंट होंगी। अगर आपने सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स को कंजप्शन किया तो भी वो काउंट होगा, खर्चा भी काउंट होगा, उस पर इनकम, सब कुछ काउंट होगा उसका, राइट। लेकिन सेकंड गुड्स का कुछ भी काउंट नहीं होगा, फाइनेंशियल एसेट का कुछ भी काउंट नहीं होगा, ब्रोकरेज कमीशन हर जगह क्लास काउंट होगा। ये तीनों मेथड है, आप ध्यान रखना, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड का प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिया, राइट। अब बाकी जितने भी थ्योरी बची हुई है उसे क्लास अगली क्लास में कर लेंगे। डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, उसको कैसे अवॉइड करना है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और बाकी जो भी डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, वो सब कुछ हम अगली क्लास में करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी अगली क्लास में, लेकिन वो पूरा का पूरा करके हम खत्म कर देंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। तो यहाँ तक आप अच्छे से करके आना, समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।